नमस्कार। मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये दो क्वेश्चन करेंगे। पहला है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, और दूसरा क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो इन दोनों प्रश्न को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, ये हमको सिद्ध करना है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री को सिद्ध करने के लिए आपको जो फॉर्मूले याद होने चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और मैं बहुत ही कम फॉर्मूला याद करवाऊंगा आपको, और इतना फॉर्मूला आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए काफी है। 99% क्वेश्चन आपके इतना ही फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री इंटिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। कौन से? 6 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का कौन कौन सा होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात में ये 6 होते हैं। तो साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, कॉस का भी नहीं पढ़ना है, टैन का आपको याद रखना है क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉसेक का याद रखना है 1 बाई साइन थीटा, सेक का याद रखना है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का याद रखना है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में आपका ये 6 है, जिसमें से आपको 4 फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी में आते हैं। तो एक फॉर्मूला आप सुने होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम साइन स्क्वायर यहां से निकालें और कॉस स्क्वायर को उधर भेज दें, तो किसमें चला जाएगा? माइनस में। और यहां से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह साइन स्क्वायर इधर भेज दे इस बार, तो कॉस स्क्वायर फॉर्मूला निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको बस ये 4 फॉर्मूले यहाँ और एक फॉर्मूला यहाँ याद होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है आपको ये 6 फॉर्मूले जो है वो आपको याद होने चाहिए पूरे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए। इससे ज्यादा फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए दिमाग पर ज्यादा टेंशन न देते हुए चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन दिखे तो आप कोशिश कीजिए कि उसको हम साइन और कॉस में ब्रेक कर सके। ठीक है, टैन कॉस, इसीलिए मैंने इस सबका फॉर्मूला लिख दिया है, ताकि इन सब इंटिटी को आप लोग साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, अगर साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं तो आपका क्वेश्चन बनेगा। वो अलग बात है कि थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन बनेगा। और नहीं आप सॉल्व करते हैं तो छोटा बनाने के चक्कर में आपको और ज्यादा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं तो इतना ही फॉर्मूला को याद रखिए, और एक बेसिक बात याद रखिए कि जो भी इंटिटी मिलेगा उसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। क्लियर है तक? अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो एलएचएस है वो रूट में है और आरएचएस में रूट नहीं है। एलएचएस का रूट कैसे खत्म होगा? तो खत्म होगा इस प्रकार से कि हम एलएचएस के अंदर किसी संख्या को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे रूट अंडर अगर 2 है मेरे पास, तो 2 का रूट तो होता नहीं है। ठीक है, अगर एक और 2 यहाँ पे हमको मिल जाए तो हम क्या करेंगे? इसको रूट 4 लिख लेंगे, और रूट 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। या डायरेक्ट हम ये समझ सकते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार है, ठीक है, तो रूट के बाहर वो संख्या 1 बार आ जाता है। तो रूट को खत्म करने का सबसे सेम तरीका क्या है कि उसी संख्या से गुना कर दिया जाए।
तो वो रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ये है कि हम खुद उसी संख्या से क्यों गुणा करेंगे। जैसे मेरे पास रूट 2 था, ठीक है, तो हम 2 से क्यों गुणा करेंगे, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। जब हम 2 से गुणा के तो वो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तब ये कट के मेरा क्या हो जाएगा, एक जैसा रहेगा। यानी अब क्वेश्चन में खराब भी नहीं होना चाहिए। तो अब यही काम यहाँ पे करते हैं। क्या करते हैं हम कि इसका रूट खत्म करने के लिए हम हर वाले से गुना कर देते हैं ऊपर और नीचे। किसी भी संख्या में अगर हम सेम संख्या से गुना करें, जैसे 4 है, यहाँ पे गुना करें 6/6 से, तो क्वेश्चन कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा, उतना ही बच जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हर से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। हर को जब ऊपर नीचे गुना करते क्या बोलते हैं, उसको परिमेयकरण बोलते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, जब परिमेयकरण करते हैं हर वाले से, तो उसका बीच का साइन हम बदल देते हैं। आइए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। जैसे LHS है हमारे पास कितना, 1 + sin A डिवाइड बाई 1 - sin A, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम एक बार और, 1 + sin A डिवाइड बाई 1 - sin A, कितना हो जाएगा, हो जाएगा। हमको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए हम इसी संख्या से गुणा करेंगे। किससे संख्या से गुणा करेंगे, यहां सीखिए, 1 - sin A गुना और इसी संख्या से भाग 1 - sin A। लेकिन परिमेयकरण करते समय क्या करते हैं, जो नीचे हम जिस संख्या से गुना की उसका चिन्ह बदल देते हैं, बीच वाला। तो 1 - sin A से गुना किया, 1 - sin से भाग किया, क्वेश्चन कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि दोनों कट जाएगा और मेरा ये क्वेश्चन जो था वो पहले चीज जितना बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना का कर लिए, लेकिन परिमेयकरण करने में क्या बोलता है कि जो नीचे जिससे हम गुना की उसका साइन बदल देना है। तो इसका साइन क्या था, माइनस था, इसको बदल के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब हमारा ये परिमेयकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या है आपके पास, 1 + sin A, यहां भी 1 + sin A, यानी 1 + sin A कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 + sin A का होल स्क्वायर, 1 + sin A का होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए 1 - sin A, यहाँ पे 1 + sin A, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को हम अलग अलग गुना में लिख लेते हैं। 1 - sin A इंटू 1 + sin A, इतना हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए जो ऊपर वाला है 1 + sin A का स्क्वायर आ गया ना, किसी चीज का अगर स्क्वायर आ जाएगा तो वो उसका रूट हट जाएगा। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं √2 का स्क्वायर, तो रूट के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उसी जब इसका स्क्वायर आ गया तो ये तो हट जाएगा। इसको हम लोग तोड़ते नहीं, उनको इतना ही छोड़ देते हैं ताकि हमारा इसका रूट जो था वो हट जाए। और नीचे जो है 1 - sin A इंटू 1 + sin A, अगर 1 को A मान ले और sin A को B मान ले, तो ये कितना हो जाएगा, A - B इंटू A + B। तो A - B इंटू A + B किसका फॉर्मूला है, तो ये है A² - B² का। किसका फॉर्मूला है, A² - B² का, या लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A - B इंटू A + B, किसका फॉर्मूला है, A² - B² का। और A की जगह हम रखेंगे 1 का स्क्वायर और B की जगह रखेंगे हम sin A का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस sin A का होल स्क्वायर, और ये रूट अंडर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है तक। तो क्या आया था आपके पास, आपके पास आया था 1 + sin A का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin A का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin² A। तो नीचे आ जाएगा 1 - sin² A, 1 - sin² A रूट अंडर। ऊपर बच गया आपका 1 + sin A का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हैं वहां पे हम 1 - sin², तो 1 - sin² क्या फॉर्मूला होता है, cos² होता है। यहाँ पे सबसे नीचे देखिए
1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहां से हटा के हम यहां लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। अब आपके पास देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे, तो इस टाइप से 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए अब जो बताए थे वो यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर है, तो ये रूट हट जाएगा और मेरे पास बच क्या जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। और यहां देखिए आप 1 बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला है, सेक ए का, और साइन ए बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला है, टेन ए का। 1 बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला है, सेक ए का, और साइन ए बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला है, टेन ए का, ठीक है। और यही हमको लेके आना था, यानी कि बराबर में RHS, और ये सिद्ध हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन जो था वो सिद्ध हो गया। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन समझकर इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह खत्म करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये नहीं समझिए कि इसमें बस 2 ही क्वेश्चन है। इस 2 क्वेश्चन से आप पूरा का पूरा जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है वो आप इसको सीख सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बोलता है रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला को याद करवाया था, चलो उसको रिवीजन करते हैं। साइन कोस का फॉर्मूला याद नहीं करना था, छोड़ दो उसको। तो टेन थीटा का फॉर्मूला याद करवाया था मैंने, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये 4 फॉर्मूला यहां। और 5वां क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हम साइन स्क्वायर निकाल लिए थे, तो साइन स्क्वायर फॉर्मूला बन गया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहां से हम कॉस स्क्वायर निकाल लिए थे, तो कॉस स्क्वायर फॉर्मूला बच गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अब चलिए फिर से बढ़ते हैं अपने LHS की ओर। LHS हमारा क्या है, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, है ना। तो हम क्या कहते हैं इसमें, याद है, परिमेयकरण करते हैं। कैसे, तो देखिए 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, गुना किससे करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से, भाग किससे करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से। लेकिन परिमेयकरण करने में क्या बताया था आपको कि इसका जो चिन्ह था वो चेंज हो जाएगा। तो ये चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि 1 माइनस कॉस ए था तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल के प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है, दोनों सेम है, तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे वाला क्या है, 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। कितना हो जाएगा, ऊपर वाला जो है आपके पास 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर को छोड़ देते हैं, 1 को ए मान ले, कॉस ए को बी मान ले, तो ये हो गया ए माइनस बी,
और ये हो गया a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखते हैं 1 प्लस कॉस ए, जो ऊपर वाला है अंश का, उसको छोड़ देंगे और नीचे फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए की जगह 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह कॉस ए का होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो ऊपर आपके पास है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, को छोड़ देते हैं, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1, और कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर। अब आप देखिए कि हम एक फॉर्मूला लिखे थे, क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या लिखे थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, है ना। थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए है तो हम उसको बदल सकते हैं, ये कोण है हम बदल सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ऊपर तो कुछ कहना नहीं है, ऊपर छोड़ देते हैं। ऊपर मेरे पास है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन मैंने समझाया आपको कि अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, अंश और हर दोनों का स्क्वायर है, तो उसको हम एक स्क्वायर के अंदर डाल सकते हैं, और ये मेरा हो जाएगा कितना, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर था और साइन ए का भी स्क्वायर था, इन दोनों को मैंने एक ही स्क्वायर में डाल दिया। अब देखिए रूट के अंदर आपके पास स्क्वायर है, तो क्या होता है, रूट हट जाता है, केवल केवल नंबर बच जाता है। ठीक है, रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर है, तो आपका जो रूट है वो हट जाएगा और केवल केवल नंबर बच जाएगा। तो क्या बच जा रहा है आपके पास, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। हम क्या सीखे थे कि हम इन दोनों को अब हम अलग अलग कर सकते हैं। यहां पे देख लेते हैं क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को अब अलग अलग कर सकते हैं, यानी 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। अब देखिए तो फॉर्मूला में 1 बाई साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉसेक थीटा का, तो 1 बाई साइन ए किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉसेक ए का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉसेक ए का, प्लस कॉस ए बाई साइन ए, कहा गया, हाँ, कॉस ए बाई साइन ए किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा का। कॉस थीटा बटा साइन किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा का, तो कॉस ए बाई साइन ए किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट ए का। और मेरा आ कितना गया, कॉस ए के प्लस कॉट ए। यहां देखिए आरएचएस में आपको यही लाना था, कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो हम इतना ला चुके हैं, यानी कि बराबर आरएचएस, और ये हमारा सिद्ध हो गया। क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सिद्ध करने वाला, उसको सीखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।